हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एपी जिसका मतलब क्या होता है। एपी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक, मैं फुल फॉर्म इसको लिख दे रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, हमने जाना, हम इस चैप्टर में जो कि क्लास 10 का है, इसे में हम लोग कवर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग ए फॉर एरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। अब अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये आपके क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सीरीज के हम लोग आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने समांतर श्रेणी से जो रिलेटिव क्वेश्चन आता है उसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें हम लोगों को ये करने को सीखने को मिलता है कि आखिर सबसे मेन बड़ी तो बात है कि इसे पहचानें कैसे। कुछ इसमें फार्मूले का यूज किया जाता है। उससे पहले तो हमारे पास समस्या ये हो जाती है कि कैसे हम समझें, कैसे इस तरीके से हम पहचाने कि एपी होता क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। एपी हमने समझ लिया, एपी का हिंदी नाम होता है समांतर श्रेणी और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है? समांतर मतलब आप जानते होंगे कि बराबर होते हैं, समान, एक क्रम में होना चाहिए। और श्रेणी मतलब सीढ़ी, आपने पढ़ा होगा आपके घरों की जो सीढ़ी है वो कैसे है, कुछ इस तरीके का होगा, है कि नहीं? और मैं फिगर से कुछ बताने की ट्राई कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से, मतलब कि हमारे पास जो सीढ़ियाँ होती है, या तो सपोज करो कि आपको घर में इस तरीके का सीढ़ियाँ होगी, ये पहले गाँव में रखा जाता है। मतलब कि हम आपको समझाने की ये ट्राई कर रहे हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है ना, समांतर मतलब समान क्रम में, बराबर सीरीज में, और श्रेणी मतलब क्या, श्रेणी मतलब एक सीरीज में। यानी कि हमने देखा कि जितना डिस्टेंस यहाँ से इतना है उतना ही हमें ये डिस्टेंस देखने को मिल रहा है और इतना ही हमें यहाँ डिस्टेंस ऐसे देखने को मिल रहा है और एक सीरीज में है, इसी को कहेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। अगर एक और कोई श्रेणी बनाए और ये क्या करेगा, ऐसे करने के बाद एक बड़ा सा ऐसे बना देता है और फिर एक छोटा सा ऐसे बना देता है, फिर एक और बड़ा सा ऐसे बना, तो ये हमारा जो सीढ़ी बना ये किसी ढंग का नहीं बना, यानी कि एक सीरीज नहीं है। तो हमने इस चैप्टर में हमें ये भी कवर करना है कि ये जो एपी का श्रेणियाँ होती है ना, वो समान क्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान डिस्टेंस पर होना चाहिए। वही आपको समझाने की हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस फिगर से समझ लिया कि एपी होता क्या है, मतलब कि एपी जो होते हैं वो एक सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग जानेंगे कि कोई नंबर है तो वो किस तरीके से सीरीज में रहता है, नंबर हमारा किस तरीके का सीरीज में रहेगा उसे हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसे इरेज कर देते हैं। हमारा नंबर कैसे रहता है, सपोज करिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका मतलब क्या होती है, इनफाइनाइट तक कितना भी वर्ड हमें मिल जाए, इस तरह का सीरीज रहेगा। तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि एपी का है? एपी कहना इसे ठीक होगा? ये आप सब से पूछ रहे हैं, एपी कहना ठीक होगा? हाँ बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो नेचुरल नंबर है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ है समान डिस्टेंस बढ़ता गया है। एक में एक जोड़े तो 2 हुआ, 2 में एक जोड़े तो 3 हुआ, 3 में एक जोड़े तो 4 हुआ, 4 जोड़े तो 5 हुआ। ऐसे करते हुए मतलब एक एक करके हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से हमारा एक सीरीज बन गया। तो बिल्कुल इसको कहेंगे कि हाँ ये एपी का सीरीज है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से सीरीज रहेगा। तो ये भी हमारा एपी में है कि ना, ये जांच करेंगे। जांच करने से पहले हम क्या देखेंगे, सीरीज देखेंगे। सीरीज है तो हमें बिल्कुल 2-2 का सीरीज दिख रहा है, यानी कि अगर 2 में हम 2 ऐड करें तो 4 होता है, 4 में 2 करें तो 6 होता है, 6 में 2 करें तो 8 होता है, यानी कि सब 2-2 का क्रम बना हुआ, 2-2 का सीरीज बना हुआ, तो हम इसको भी एपी कह सकते हैं।
समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सपोज करिए कि हमारा 2 2 2 2 इस तरीके से 2 2 का सीरीज जा रहा है, तो क्या इसको एपी कहेंगे? अगर हमारा सीरीज 2 2 को हो जा रहा है तो क्या इसको भी एपी कहेंगे? एपी का सीरीज है मेरा, तो बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सीरीज है सबके समान है ना, ही 0 0 का सीरीज है, 0 0 का सीरीज है। 2 में कुछ नहीं जुड़ा, इसमें भी कुछ नहीं जोड़ा गया, न घटाया गया है, इसमें भी कुछ नहीं तो जोड़ा गया, नहीं घटाया गया है। मतलब कि हम कहेंगे कि ये भी हमारा एक सीरीज में है। क्यों? क्योंकि दोनों समान क्रम में है। चलो ये तो बात है, इस सारे नंबर हमने पॉजिटिव लिया था। अब कुछ हम जानते हैं, कुछ निगेटिव लेते हैं, कुछ फ्रैक्शन वाले भी लेंगे और उसमें हम जानेंगे कि हमारा समांतर क्रम में हो रहा है कि नहीं। हम आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि एपी मतलब समांतर श्रेणी कैसे होता है, ये आपको समझाने की ट्राई करें। सपोज करिए कि आपका जो नंबर होगा वो इस तरीके से होगा, -10 -8 -6 -4 इस तरीके से डॉट डॉट ऐसे। तो क्या इसे भी एपी कहेंगे? इसे एपी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी -2 का डिस्टेंस चल रहा है कि नहीं? -2 का यहाँ भी डिस्टेंस चल रहा है। 2 इसमें से घटा तो -8 हुआ, फिर इसमें से -6 और इसमें से, इस तरीके से हमारा ए भी एपी का सीरीज है। यानी कहेंगे कि हाँ ये भी हमारा एपी ही है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ये भी एक समान क्रम में एक एक करके सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ तक जान लिया कि एपी की पहचान कैसे की जाती है। हम लोगों ने एपी का पहचान करना सीख लिया। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, वो जो आपको बुक में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछेगा, उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए एक आपको मानक रूप या व्यापक रूप जिसको बोलते हैं वो बता दे रहे हैं, और इस फॉर्मूला पर हम लोग पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसे अच्छी तरह से इरेज कर दिए हैं। अब हम लोग जानेंगे, उससे पहले आपको एक व्यापक रूप बता दे रहे हैं एपी का। क्या होती है एपी का व्यापक रूप? व्यापक रूप एपी का व्यापक रूप क्या होता है? तो वो होती है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपका सीरीज बनता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा एपी का व्यापक रूप है। किसका? एपी का। इसे हमेशा आप ध्यान में रखिए। एपी का हमारा व्यापक रूप होता है, जो ए हुआ, ए के बाद डी हुआ, और डी में 2 एक और जोड़े तो 2d हो गया, फिर 3d 4d। इस तरीके से हमारे एपी का ये व्यापक रूप होता है। इसे आप ध्यान में रखना, चूँकि व्यापक रूप पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमेशा इसे ध्यान में रखना चाहिए। अब इसे सोल्व करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूला होना चाहिए जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन बनाने से एक और बातें आपको बता दूं कि फार्मूला कैसे बनता है, उस बेस पर कैसे हमारा क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है ना। चलो, अगर आपने इसे इरेज कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने इरेज कर लिया होगा तो हम इसे भी इरेज करते हैं, चूँकि हमारा पास टाइम तो है ही, यहाँ हमारे पास स्पेस भी होना चाहिए, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि हमारा जो एपी का सीरीज होता है ना, वो ऐसे होता है। एपी है तो कैसे हमारा सीरीज बनेगा? A1 A2 और A3 A4 A5, इस तरीके से हमारा सीरीज होता है। ये आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा होगा, समझते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि एपी 2 4 6 8 10 इस तरीके से हमारा सीरीज है, तो इतना का सार्व अंतर निकालने के लिए कहेगा। तो हम बताना ये चाहते थे कि इसका जो नंबर होता है ना, वो A1 A2 A3 और A4 A5 इस तरीके से हमारा सीरीज चलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है। वो क्या बनता है? वो किसको बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम लोग सार्व अंतर।
फार्मूला क्या बनेगा एपी में आप लोगों का? सार्व अंतर। फार्मूला पहले ध्यान में रखना, सार्व अंतर, और इसको स्मॉलेस्ट डी से डिनोटेड करते हैं। तो सार्व अंतर इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस का A1। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। A2 माइनस A1 आपका फार्मूला है, यानी कि जब हमें सार्व अंतर D निकालना रहता है तो हम इस A2 में से इस A1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर AP का सीरीज है तो आप A3 में से A2 को माइनस कर सकते हो, A4 में से A3 को माइनस कर सकते हो। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि आगे वाला सीरीज को पीछे वाला सीरीज हम लोग माइनस कर लेते हैं और तो हमारा एपी का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी इक्वल टू सार्व अंतर इक्वल टू डी हमने जान लिया। और एक और फार्मूला होती है एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला कहाँ वर्क करता है तो आगे हम लोग देखेंगे कि फार्मूला कैसे वर्क करता है। इससे पहले फिर से हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज करने के बाद आपको एक साइड में फार्मूला लिख देंगे और उसी बेस पर हम लोग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने दो फार्मूला निकाला, क्या? एक निकाला सार्व अंतर, सार्व अंतर इक्वल टू क्या बताए? A2 माइनस A1, एक फार्मूला बताए। ठीक है, दूसरी हमने फार्मूला देखा ए बेस एन, यानी कि A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक और फार्मूला होती है। चलो, ये दो फार्मूला पर हम लोग एपी इस चैप्टर में थोड़ी जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन कैसे कहता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, एपी 2, 4, 6 और 8 डॉट 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 का सार्व अंतर, इतना का सार्व अंतर निकाले या ज्ञात करें। चलिए, इसका हमें सार्व अंतर निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको अभी इसलिए फार्मूला यहाँ लिखा दिए, सार्व अंतर इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, तो इसको कहने का ये मतलब होता है A1 क्या? प्रथम पद, सेकंड पद, द्वितीय पद, थर्ड पद और चतुर्थ पद, इस तरीके से सीरीज आता है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा? A1। सॉल्व करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे सॉल्व। A1 क्या है? A1 इक्वल टू है 2। सीरीज बताए थे ना कैसे? A1, A2, A3 और A4, इस तरीके से सीरीज आपको बताए थे। तो इसी बेस पर, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से सीरीज आता है A1, A2, A3, A4। ठीक है, A1 इक्वल टू क्या हुआ? 2 और A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, है कि नहीं? उसी तरीके से हमारा A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें बस इसी 2 पॉइंट पर हम लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सार्व अंतर निकालना है। ठीक, तो सार्व अंतर के लिए फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे सार्व अंतर इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है? A2 हमने डिनोट किया 4 और माइनस का A1 कितना है? तो हमने देखा कि A1 2 है, यानी कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हमारा रियल आंसर होती है। इट्स दैट रियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? यानी कि हमारा जो सीरीज होती है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे को वीडियो बढ़ाते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया ना? नोट कॉपी लेकर के बैठे हो तो नोट करते जाओ और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं जो कि हमारा एपी का ही सीरीज बनता है। कैसे? इसी को नंबर चेंज कर देते हैं। सपोज करिए कि आपका जो होगा वो रहेगा 50, 40, 30, 20, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसका भी सार्व अंतर निकालिए। तो आप क्या करोगे? वही रूल अपनाओगे। A1 इक्वल टू क्या है? A1 इक्वल टू है 50 और A2 इक्वल टू क्या है? 40, है कि नहीं?
ऐसे ही A3 है, A4 है, हमारा सीरीज चल रहा है। हमें निकालना क्या है, सार्व अंतर। इसी क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम पद और सार्व अंतर निकालें, तो ये होता है आपका प्रथम पद। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद। ये आपका हो गया प्रथम पद, और निकालना फिर हमें क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर इक्वल टू फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, आप ये ना लिखना चाहते हो तो इसकी जगह पर टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट D भी लिख सकते हो। D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। चलो A2 कितना है, A2 है 40, A1 कितना है, A1 है 50। अब आपको कंफ्यूज यहाँ नहीं होने की ज़रूरत है कि चलो ये बड़ा है तो बड़ा वाले से छोटा वाले को घटाएंगे, नहीं। फार्मूला कह रहा है कि A2 में से A1 को घटाना है, अब बड़ा हो या छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 50 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 50 में से 40 को घटा दो, तो 50 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा के साथ है, तो हमारा आंसर जो होगा माइनस का 10 हो जाता है। समझ में आ गया, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि वो हमारा किस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, इसे इरेज करते चलते हैं। इसे भी इरेज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब लेकर के चलते हैं माइनस निगेटिव चार्जिंग जो होती है। सपोज करिए कि आपका एप इक्वल टू है माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, इस तरीके से माइनस का 4, ऐसे आपका एक सीरीज चल रहा है और कह रहा है कि इसका सार्व अंतर निकाल करके हमें बता दो। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आपने फर्स्ट टाइप देख लिया, टाइप नंबर 1 देखा, और ये आपके लिए टाइप नंबर 2 है। क्या है, टाइप नंबर 2। सेकेंड टाइप में हम लोग निगेटिव मार्किंग देख रहे हैं। निगेटिव मार्किंग भी वही करेंगे। A1 इक्वल टू क्या होता है, तो आपका होगा कि -7 है। चलो A2 इक्वल टू क्या है, तो आपका होगा कि -6 है। इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब D, और D4 क्या होती है, A2 माइनस A1, और A2 हमारा कितना है, माइनस का 6 और माइनस फार्मूला वाला, और A1 इक्वल टू है -7, A1 इक्वल टू -7। इस तरीके से लिखोगे तो माइनस प्लस में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, -6, A माइनस और A माइनस मिल करके हो जाता है +7। समझ में आ रहा है, A वाला माइनस और A वाला मिल करके हो गया +7। ठीक है, अब हमें क्या दिखा, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो जुटेगा या घटेगा, आप कहोगे घटेगा। तो 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचा। 1 हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब चलेंगे हम लोग टाइप नंबर 4 की तरफ। एक एक करके आपको हर तरह के क्वेश्चन से अवगत करा दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। चलिए, अब जो हमारा नए क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/2 रहेगा, 1/4 रहेगा, 1/6 रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ये रहा है आपका टाइप नंबर 3। टाइप्स नंबर 3 की बात करें तो हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ देखते हैं। सेम प्रोसेस है हमारा। A1 इक्वल टू क्या है, 1/2, A2 इक्वल टू क्या है, 1/4। इतने से हमें काम चल जाता है। हमें से पूछा क्या है, सार्व अंतर है कि नहीं, सार्व अंतर पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे सार्व अंतर यानी D, और D इक्वल टू होती है A2 माइनस A1। ये आपका फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ से, समझ रहे हो ना, बहुत बेहतरीन। आप बहुत समझदार हो, समझ तो रही होंगे। चलो A2 कितना है, 1/4, A2 है 1/4 माइनस A1 कितना है, A1 है 1/2। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो D इक्वल टू क्या होगा, इसका एलसीएम करते हैं। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही रहेगा। अब इसी 4 से इसमें डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो गया, इनटू का 1 रहता है माइनस।
फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो गया, इंटू ऊपर वाला जितना रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ही, है कि नहीं। डी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 में 1 से किया तो 2/4, है ना, इतना हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, 1 माइनस 2 यानी कि 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 बचा, है कि नहीं। जब कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा ना, माइनस का 1 और नीचे के 4, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत ईजी तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसे सोल्व कर लिया। क्लियर हो गया। चलो अब हम जानेंगे नेक्स्ट टाइप के तरफ चलते हैं, जो आपकी पॉइंटिंग होती है, पॉइंट में रहेगा, और इसी बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कि ए वाला फार्मूला कब लगाएंगे, है ना। तो इस पर हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। इसे भी हम लोग क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस बन जाएगा इससे। इसी की उच्चारण से आपसे कहेगा, सीरीज दे देता है 3, 6, 9, 12, और इसमें कहेगा सार्व अंतर और सार्व अंतर, रुको 1 मिनट, वो नहीं, इस फार्मूला पर हम लोग बनाना सीखते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आपका सीरीज आएगा और कहेगा किसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और एक 2 मार्क्स में इस बार बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्या कह रहा है, 3, 6, 9, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन समझा रहा है कि अगर हमारा सीरीज 3, 6, 9, 12 ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ते हुए जब हम 10 बार ऐसे करेंगे, इसी सीरीज को 10 बार लिखेंगे, तो यहाँ जो नंबर आना चाहिए था वो क्या होगा, 10वां पद। 10वां पद हमारा नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे तो 3 के बाद क्या होगा 12 के बाद, यानी कि हम लोगों का 3 का ये बढ़ता जा रहा है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 होगा। इस तरीके से हम लोग कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। 3 टाइम और लिखेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा 10वां सीरीज जो होगा, 10वां नंबर वो कौन सा होगा। लेकिन ये तो बात की बात है, छोटा दिया तब ना, अगर बड़ा दे देगा तो तब कैसे करेंगे। तो हम लोग इसे फॉर्मूला पर कवर करते हैं, डिनोट करना सीखेंगे। फर्स्ट क्या होती है, जो लास्ट पद होता है ना बाँ पद, उसको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से समझते हैं, A1 हमारा क्या है, सोल्व करना। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। A1 हमारा क्या है, A1 इक्वल टू है 3 और A2 इक्वल टू है 6। हमें निकालना क्या है, D। क्यों हम D निकालें, क्योंकि इस फार्मूला में D पूछ रहा है। तो जब तक D नहीं निकालिएगा तो कहाँ से इस फार्मूला को बनेगा। तो D हमारा निकालना है, तो D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, है कि नहीं। तो A2 हमारा है 6 और A1 कितना है 3। समझ में आ रहा है, A2 कितना है 6 और A1 है 3, हमने ये लिख लिया। चलो D इक्वल टू क्या हुआ, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचा। चलो इतना समझ में आ गया कि हमारा D की वैल्यू निकल करके आ गया है। हमें निकालना क्या है, AN। फर्स्ट पद हो गया, सेकंड पद हो गया और D हो गया। तो अब जो हमारा डिस्कस करते हैं वो होती है A। इसको कहाँ लिखेंगे, तो ये आपका होती है N। N इक्वल टू होता है 10। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पद कहता है, लास्ट में 1 लगा रहेगा, तो वो यानी कि N की वैल्यू होती है। ध्यान में रखना, 1 लगा हुआ है तो N रखना। और हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू के D। यानी कि A है और N के जगह पर 10 लिखना। यहाँ ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। A कितना है, तो A1 इक्वल टू है 3 प्लस, ठीक है। N कितना है, तो N हमने लिखा 10 माइनस 1, तो फार्मूला वाला है, और इंटू D कितना है
तो डी हमने निकाला 3, तो यहाँ हम रख देंगे 3। समझ में आ रहा है ना, बहुत बेहतरीन। अब an इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 का 3 रहता है प्लस 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, इनटू डी की वैल्यू तो हमने रखा ही नहीं, डी की वैल्यू कितना है 3, तो हमने यहाँ 3 रख दिया। चलो अब मल्टीप्लाई में हमारा 3 आ गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा ना। चलो ठीक है, an इक्वल टू क्या हो गया, तो पहले हम लोग ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का रूल है फर्स्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरीके से। हमारा यहाँ डिवाइड नहीं है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। 9 3 जा 9 कितना होता है 27, 27 हो गया। यानी कि an इक्वल टू हमारा आंसर जो हुआ 27 और 3 30। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ 30, और ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप बनाते हो तो एग्जाम में आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं कटता है, और सीरीज बाय आपको मार्क्स टीचर के द्वारा दे दिया जाता है। समझ में आ गया। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, और उसके बाद हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बाय बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और आपको लोगों को दे देते हैं ताकि रिवाइज कर लो। जैसे इसी क्वेश्चन में कहेगा, नंबर बढ़ा देते हैं। अब जो हमारा सीरीज होगा वो इतना ना कहा करके 2 का सीरीज रहेगा, 2 4 6 8 इस तरीके से सीरीज। और यहाँ 10 नहीं, इसको भी बढ़ा देते। कह रहा है कि 15वां पद बताओ, 15वां पद बताने के लिए कह रहा है। तो हम लिखेंगे ना a1 इक्वल टू 2 होता है, और a2 इक्वल टू 4 है। हमें निकालना क्या है d, तो d इक्वल टू फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। चलो a2 कितना है 4 है, और a1 कितना है 2 है। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये आपका d निकल करके आ गया है कि नहीं, ये हमारा d निकल के आ गया। और n इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो n इक्वल टू जो लास्ट वाला बाँ पद पूछता है वो n इक्वल टू है 15। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या कर रहा है an इक्वल टू a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला कह रहा है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो ये है, n के जगह पर कितना पूछ रहा है 15 कह रहा है, तो 15 रख लेते हैं। चूँकि आप इसको ना भी लिखोगे ना n, यहाँ सिर्फ n ही रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। a की जगह पर कितना रखेंगे 2, a के लिए 2 प्लस n कितना है, n हमने देखा कि यहाँ 15 लिखा, तो n को 15 माइनस 1 फार्मूला का, और इंटू डी कितना निकाला d इक्वल टू 2, तो हम यहाँ 2 रखें। बहुत बेहतरीन। चलो an इक्वल टू हमारा फार्मूला बना 2 का 2 रहेगा, प्लस 15 में से 1 चला जाएगा, बचता है 14, और इंटू के 2। समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन। an इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 प्लस 14 दूनी 28। समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि an इक्वल टू 28 और 2 30। इसका भी आंसर हम लोगों का 30 ही आया है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आप 2 4 10 क्वेश्चन लेना और बुक से बनाना। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करना नहीं भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।